हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ऑल स्टडी 630 में। तो आज हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल और गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम सीख रहे हैं भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर क्या याद होने चाहिए, आपको वर्ग ज्ञान होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक। जो हमने यहाँ पर 1 से 10 तक लिख रखे हैं, तो यहाँ पर हमने जो लिख रखे हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। वर्ग, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है वर्ग नंबर 1, वर्ग 1 का 1 रखा है यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं। वर्ग 4 तक लिखा है, वर्ग 5 का लिखना है यहाँ पर। 25 होता है, कितना होता है 25 होता है, ये आपको भी पता है। और 6 का कितना होता है, 6 का होता है आपका 36, ठीक। 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का कितना होता है, 9 का होता है 81, ठीक। और 10 का होता है 100। तो ये हो गए आपके वर्ग। एक बार रिपीट कर लेते हैं इन वर्गों को। तो देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है। इसी प्रकार से 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको ये वर्ग याद है तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको हम दोनों विधि बताएंगे। तो चलिए पहली विधि यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहली विधि में आपको क्या सीखना है, जैसे यहाँ पर ये आपका वर्ग लिखा हुआ है, ठीक। तो इस वर्ग को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि दो, आपको एक डंडी ये लिखना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे यहाँ लिख दो 33 और 64, ठीक। अब इसको एक अंदर बॉक्स में बंद कर दो, यहाँ पर ऐसे ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। अब आपको ये पता है, और आपको अब क्या करना है, अब आपको करना है ये लेफ़्ट साइड से आपको गिनती पढ़नी है। गिनती में 2-2 का पेयर बनाना है, इसका 2-2 का पेयर बना लिया, ठीक। जब इस 2-2 का पेयर बना लिया यहाँ पर, तो इस साइड से पेयर हमेशा गिनती होती है। किस साइड से होती है गिनती आपकी पेयर की, पेयर की गिनती हमेशा इस साइड से होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस साइड से आपकी गिनती होगी पेयर की, ठीक है। पहला स्टेप इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो वाला आप यहाँ पर करने वाले हैं इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। तो ये जो 33 है ये किसका वर्गमूल है। तो देखिए 33 किसी का वर्गमूल नहीं है। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक वर्गमूल दिखाई दे रहे हैं, 6 तक। तो 33 वर्गमूल किसी का नहीं है। 4 है, 8 है, 2 का 9 है, और 16 है, 25 है, और 36 है। तो 33 का वर्गमूल नहीं है। तो आपको ये पता चल रहा है कि 33 का वर्गमूल नहीं है। तो ये हो गया क्लियर। तो आपको पता चल रहा है कि 33 का वर्गमूल नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, या तो हम 33 से ज़्यादा कोई वर्गमूल लेंगे, ठीक, या हम 36 लें, या फिर हम 25 लें। तो हम कौन सा लेंगे, 25 वाला लेंगे। ये 36 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 36 आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, हमेशा कम वाला लेंगे। क्या वाला लेंगे, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, हमेशा कम वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम कम वाला लेंगे, क्या लेंगे, कम का। तो यहाँ पर लिखिए इसका कम का। तो कम का कितना आएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो ये 5 बार गया, तो इसका 5 का लिखेंगे यहाँ पर 5 5, ठीक। और यहाँ लिख देंगे इसका कितना, 25 25 लिख दिया, ठीक। और इस 5 को एक बार और 5 लिख के यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, ठीक। नीचे इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10। और जगह यहाँ पर थोड़ी खाली रखेंगे, यहाँ पर ये जगह खाली रखेंगे, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद, अब इसको इसमें से घटाएंगे, 25 में से ये इसको घटाएंगे, इसको यहाँ पर घटाएंगे। ये अगर प्लस करेंगे तो इधर घटाते हैं, हमेशा आपको याद रखना है। क्योंकि किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होना जरूरी है, ठीक है। तो इधर अगर आपने प्लस किया था, इधर माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 33 में से 25 जाएगा, तो देखिए इधर एक उधार देंगे तो 13, 13 में से 5 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, ठीक। और 3 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर जैसे भाग में उतारते थे, तो वैसे तो उतारेंगे, लेकिन पूरी संख्या नहीं उतारेंगे। क्या उतारेंगे, दोनों संख्या उतारेंगे। पहले हम केवल एक संख्या उतारते थे, जैसे हमने 6 उतार दिया, यहाँ पर क्या उतार दिया, 6। तो 6 नहीं उतारेंगे हम यहाँ पर उतारेंगे पूरा 64 का 64, क्योंकि 2 का पेयर बना रखा है हमने। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो 64 का 64 उतर गया, ठीक, उतर गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब आपको 864 लाना है।
तो 864 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी संख्या से भाग देना पड़ेगा जो कि जैसे यहाँ पर हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 5 लिखकर इसमें इसका गुणा करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको रूल बता दे रहा हूँ, ये रूल आता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे तो यहाँ पर 5 का 5 में गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 105 में 5 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 5 25 की 5 हासिल 2, 5 0 तो 2 और 5 5 तो 525। ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप इसका ना लेके अब आप क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 7 का करके देखते हैं। 0 यहाँ करोगे 1 0, 7 का 7 में, तो 7 का जब 7 में करोगे तो 7 49 की 9, 49 की 9 हासिल 4, 7 0 तो 4, 7 एकम 7 तो ये होगा 749। ये भी कम है। तो अब हम 8 करके देखते हैं कितना कम है, थोड़ा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे 8 का, देखेंगे 8 का। तो यहाँ पर 8 का देखो, यहाँ पर 8 का करके देखो तो यहाँ कितना आएगा, 107 8/8। ठीक है, 8 का करके देखो तो 88 64 की 4 हासिल 6, 64 और 8 एकम 8 तो 864 हो गया। 864 क्लियर है, 8 का क्लियर है। तो 8 का जब क्लियर है तो ये 8 का यहाँ पर लिखेंगे 8 का। ठीक, तो यहाँ पर 8 का कितना लिखेंगे, 8 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 का 8 का। ठीक, तो इसको मिटा दो, यहाँ पर क्या आएगा 8 8। तो यहाँ पर लिखो 8 + 8, सही से यार, 8 और 8। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 864। ठीक, तो इस टाइप से 864। तो अब इसको यहाँ पर ये प्लस कर दो। तो ये प्लस कैसे होगा, देखिए ये प्लस ऐसे होगा कि 10 और 8, 10 और 108 में, 108 में 8 जोड़ोगे तो 110 और 110 और 6 116, 116 और यहाँ पर आप जगह खाली रखोगे। ठीक, ये जगह खाली रखोगे तो ये हो गया इस टाइप से। तो वैसे तो ये ऑलरेडी कट ही गया, ये माइनस करोगे तो यहाँ 0 0 0 तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 5 बार गया था तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। और फिर गया था 8 बार तो 8 लिखेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 और 8। 5 बार गया था पहला और दूसरा गया था 8 बार, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो एक अगर नहीं समझ में आया तो अभी एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, अभी आपके सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो होगा वो आपका ये होगा, 1359 का वर्गमूल, ये निकालना है। ठीक, तो इसमें भी हम सेम करेंगे वही जो अभी अभी किया था। ये लिखा हमने 13 और ये लिखा 67। ठीक, अरे 1359 लिखो यहाँ पर, 59 कितना लिखोगे, 59। ठीक, अरे यार चलो 1359। ठीक है, ये हो गया 1359। ठीक, लिख लेना आपने 1359। ठीक है, ये मिटा दो यार, इसी पेन से लिखो जिससे लिखा था अभी, 1359। ठीक, तो अब निकालते हैं इसका वर्गमूल। तो 1359 का वर्गमूल यहाँ पर ऐसे निकालो, ये हमने बोला था लाइन खींच लेना। यहाँ पर जो आएगा वो आंसर लिखेंगे, यहाँ पर जितने बार भाग जाएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया वही रहेगी आपकी जो अभी मैंने बताई आपसे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्गमूल मैंने बता ही दिया, तो सबसे पहले काम मेरा क्या है कि इसका पेयर बनाना है। सो इस साइड से एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, क्योंकि मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ। तो मैंने पेयर बना लिए। अब पेयर बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब ये देखेंगे 13 किसका वर्गमूल आता है। तो हमने ऊपर वर्गमूल लिख रखे हैं, 13 वर्गमूल किसका आता है, 13 किसी का नहीं आता। 1 4 9 और 16, तो 9 छोटा है 13 से और 16 बड़ा है, तो हम कितनी बार लेंगे, 3 बार। 3 बार इसलिए लेंगे क्योंकि 9 हमारा लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे। ठीक, तो 13 से 9 तो 3 त्रिका 9, कितना बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ लिखो 3 बार 1 और 3 बार 2 लिख दो और इसको कर दो यहाँ पर प्लस, यहाँ लिखोगे 9, 3 त्रिका 9। ठीक, तो यहाँ ये माइनस करोगे तो ये माइनस ये करोगे 6 3 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर जगह छोड़ दो और 13 में से 9 तो 9 1 10 और 4 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। तो अब हम इस दोनों को उतार लेंगे, 63 6 और 9 को हम उतार लेंगे, 96। ठीक, अब आप ऐसी संख्या से यहाँ पर भाग दोगे 6 में जो कि यहाँ पर और यहाँ पर लिखो और ये 459 आ जाए। क्या आता है, 469 आ जाए, सॉरी 469। ठीक है, तो 469 आ जाए। तो ये आपको करना है।
469 आ जाए तो यहाँ पर करके देखो, क्या करके देखें, यहाँ पर लिखो 4 का, 4 से 4 का चार से लास्ट वाला डिजिट करके देखो। पहले लास्ट वाला डिजिट किसका है, सम आ रहा है, लास्ट वाला डिजिट आ रहा है 9, 9 इनमें किस में आ रहा है, 9 इसमें 7 में आ रहा है, 7 वाले में किस में आ रहा है, यहाँ पर इस 7 वाले में 9 आ रहा है, ये देखो 7 वाले में 9 आ रहा है। तो यहाँ से इससे लेके देखो 9 बार, कितने बार करना है, 7 बार। तो यहाँ 7 बार सीधा सीधा करके देखो, अगर आंसर आता है तो कम बाल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर करो 7 बार, 6 7, लास्ट वाला डिजिट देख के किया है ना मैंने, 7 49 की 9 हासिल 4, 7 6 42, 42 42 43 44 45 46। यार कट गया यार, ये लॉजिक काम कर गया भाई साहब। अब देखो मैं लॉजिक एक नया बताता हूँ, अभी मुझे अभी लॉजिक सवाल करते समय लॉजिक आया है, ठीक है। लॉजिक ये आया है कि आपको जो लास्ट वाला डिजिट दिखाई दे रहा है, इस लास्ट वाले डिजिट को देखकर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट को, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर 9 था तो हमने 9 से गुणा किया, 9 वर्गमूल किसका था, 7 का था, तो हमने 7 से 7 बार इसको गुणा कर दिया 2 बार। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 496, 479 69, ठीक, माइनस हो गया, ये 0 0 0 और ये हो जाएगा 607 में प्लस करोगे 7 तो कितना होगा, 3 प्लस करो तो हो जाएगा 70, और 70 में 4 प्लस करो तो हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा ये, ठीक। तो 74 लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर जगह खाली रखोगे कुछ भरने के लिए, जो आगे अगर होता तो, नहीं होता तो आप इतना ही छोड़ दोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो लिखना भूल ही गया, आंसर ये देखो यहाँ लिखेंगे, आंसर क्या होगा, पहले गया था 3 बार, 3 लिख दिया, फिर गया 7 बार तो 7 लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया 27, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निकालना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ में। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, अब हम निकालेंगे किससे, अब हम पहले हमने निकाले थे भाग विधि से, अब हमें निकालना है गुणनखंड विधि से। तो पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका भी और इसके ऊपर वाले का भी, ठीक। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट, 1 मिनट में इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ले लिया है हमने यहाँ पर गुणनखंड विधि से वर्गमूल, तो 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो ये आप एग्जाम्पल कैसे करेंगे, देखिए ये हमें निकालने हैं गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाएंगे आराम से। पहला नंबर लेते हैं हम एक, ये वाला 225 वाला। तो 225 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 225 का गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 225 का 225 लिखा है यहाँ पर, ठीक। अब गुणनखंड करना स्टार्ट। गुणनखंड आपको पता है कि जब 5 लास्ट में 5 डिजिट कोई नंबर होता है तो उसको हम 5 से ही काटते हैं। तो 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो वो 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ऊपर भी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि लास्ट डिजिट अगर जिसका है तो उसका वर्गमूल देख लो और उसी से आपको गुणा करना था, ठीक है। तो यहाँ पर पचम कितना हुआ 25, ये कटेगा 5 को 20, यहाँ बचा 20 और 25, तो पचम 25। अब ये 45, फिर ये 5 से ही कटेगा तो पन्निम 45। अब ये 3 9 विषम संख्या, तो विषम 3, पहले 3 विषम से काट के देखो, अगर 3 से कटता है तो काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखिए अब इसका वर्गमूल क्या आएगा, देखिए ये फाइनल जो है यही आंसर रहेगा। ये क्या है, अंडर रूट में इसका आएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो वर्गमूल इसका जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए वर्गमूल निकालने के लिए मैंने बेस्ट ट्रिक बताई थी कि जब वर्ग में से कोई 2 चीज़ होती हैं तो उसमें से एक बाहर निकलेगी, वर्ग होती है हमेशा। तो ये हो जाएगा 5 और गुणा 3, क्योंकि एक 5 निकला, एक 5, तो 15 आंसर इसका हो गया। कितना हुआ इसका आंसर, 15 आंसर हो गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब निकालते हैं हम 400 का। तो 400 का निकालने के लिए आपको ब्लैक पेन लेते हैं। अब निकालना है मुझे 400 का, तो यहाँ तो 400 लिखो, ठीक। अब यहाँ पर निकालो तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा, क्योंकि ये सम संख्या है, सम 2 से कटेगा। तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 20, 200 बार कट गया, ठीक। फिर 2 से कटेगा ये 100 बार, ठीक। फिर 2 से काटो यहाँ पर, फिर 2 से काटो यहाँ पर, ये 200 बार, ठीक। अब फिर काटेंगे 2 से तो कितना बचेगा 50 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, ठीक। फिर ये हम 2 से काटेंगे तो 25 बार। अब ये देखिए लास्ट में 25 आ गया तो ये कटेगा 5 से 5 से 5 से 1, ठीक। तो ये आपका कट गया। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2, 4 बार 2 है और 2 बार 5 है, 1 और 2, और सब पे कर दो वर्ग। अब यहाँ पर 2 2 के पेयर बाहर निकाल लो, तो 1 2 और 3 पेयर बन रहे हैं। क्या क्या बना, 2 बना एक बार, फिर 2 बना एक बार, फिर 5 बना, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो आंसर इसका कितना आ गया, 20। ठीक, 20 आंसर आया। इस टाइप से आपको यहाँ पर करने हैं। तो वीडियो आपको बताइए कैसी लगी। वीडियो अगर मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें, जिससे नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताई थी, जब भी कभी लास्ट डिजिट में कुछ आपको फंसा हुआ मिल जाए तो वही आपको मान के चलना है यहाँ पर। ठीक है, तो वही आपको मानकर यहाँ पर चलना है। ठीक है, लास्ट डिजिट आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, तो हम थोड़ा इसको इधर ऐसे लिख के ना नीचे लिख ले रहे हैं इसको हम। अरे इसको उठा कर नीचे कर लो यार, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है। अरे डिजिटल बोर्ड है तब भी यहाँ पर घबराने की बात थोड़ी ना है। अरे यार, चलो ठीक है, आप